हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट संतोष कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ इस साल की वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड और एंटिसिपेटेड रिलीजेस एनिमल का। फिल्म का ट्रेलर देखकर ही सब कुछ समझ में आ जाता है। अनिल कपूर और रणबीर कपूर बाप और बेटे हैं। अनिल कपूर अपने बिजनेस में इस तरह से इन्वॉल्व रहते हैं कि अपने बेटे को टाइम नहीं दे पाते। वहीं रणबीर कपूर अपने बाप को इस तरह से इतनी इंतहा से प्यार करता है कि वो उनसे हर चीज पर एक वैलिडेशन चाहता है, उनका ध्यान खींचना चाहता है। इस बीच वो अपने फादर को इतना बड़ा आइडल मानता है, भगवान की तरह पूजता है। लेकिन इस बीच एक ऐसा इंसिडेंट होता है जहां पे अनिल कपूर को गोली लग जाती है और ये देखकर रणबीर कपूर की सनक जाती है। ये अटैक का बदला लेने के लिए रणबीर जिस तरह से ट्रांसफॉर्म होते हैं, जिस तरह से एक एनिमल बन जाते हैं, वैसे दरिंदे बन जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट ओवरऑल मोटा माटी यही है। इस फिल्म को लेकर जितनी माउंटिंग की गई थी, जितनी हाइप है, जितनी पब्लिसिटी है, जितना क्रेज है, सब कुछ समेट दिया गया है फिल्म के फर्स्ट हाफ में। 3 घंटा 20 मिनट की ये फिल्म है, जिसमें से फर्स्ट हाफ ऑलमोस्ट 1 घंटा 50 मिनट का है। उसमें से भी इंटरवल के पहले जो एक्शन सेट पीस है वो पूरा 20 मिनट लंबा है। फर्स्ट हाफ में फिल्म 3 टाइमलाइन साथ में दिखाती है रणबीर कपूर के लाइफ के, जो फिल्म में जबरदस्त एंगेजमेंट पैदा करती है। काफी स्मार्ट राइटिंग है फर्स्ट हाफ की ही। स्क्रीन पे काफी फास्ट पेस्ड है, मूवी काफी बड़ी गति से आगे बढ़ती जाती है। सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते जाते हैं और आपको हुक्ड रखती है फिल्म फर्स्ट हाफ में। प्रॉब्लम शुरू होती है फिल्म के सेकंड हाफ में। इंटरवल के बाद इनिशियल सीन्स में ही तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर फिल्म में ऐड होता है और वहां से फिल्म पूरे आधे घंटे के लिए ड्रैग हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। मतलब संदीप रेड्डी वांगा ने प्रॉपर टाइम दे दिया लोगों को मल्टीप्लेक्स में बैठ के अपने मोबाइल्स चेक करना है, क्योंकि फर्स्ट हाफ तो काफ़ी एंगेजिंग बना दिया। स्क्रीन से आपकी नज़र नहीं हटेगी, आपको लगेगा ही नहीं कि आप 1.25 घंटे की फिल्म ऑलरेडी देख चुके हो। इतना अच्छा बनाया। सेकेंड हाफ में लगा कि फिल्म की कहानी खत्म हो गई भाई। संदीप रेड्डी वांगे के पास कोई नया आइडिया बचा नहीं, ये स्क्रीन पे वो कैसे हैंडल करे उनको समझ में नहीं आ रहा है। या तो फिर क्योंकि ये फिल्म उन्होंने ही बनाई और उन्होंने ही एडिट की है, तो अपना एडिटिंग टेबल पर बैठकर अपनी फिल्म के मोह से वो बाहर निकल नहीं पाए। फिल्म इतनी ज़्यादा ड्रैग करती है तृप्ति डिमरी के कैरेक्टर के बाद, और फिर लास्ट में जाके ये आधा घंटा निकल जाता है जब फिल्म से, फिर धीरे धीरे पिकअप करके और फिर एंड में फिल्म वापस से एस्केलेट होती है, एलिवेट होती है। ओवरऑल ये फिल्म देखने के रीजंस हैं रणबीर कपूर और अनिल कपूर की ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस, और ये फिल्म ना देखने के रीजंस हैं रश्मिका मंदाना की परफॉर्मेंस। पूरी पिक्चर में 90% ऑफ द टाइम रश्मिका अपने मुंह से क्या बक के चली गई ये मुझे समझ ही नहीं आया। उसकी हिंदी की वीकनेस को कवर अप करने की कोशिश की है इसके जबरजंग बैकग्राउंड स्कोर से। ना तो रश्मिका को एक्टिंग आती है, ना एक्सप्रेशंस आते हैं। स्माइल बड़ी अच्छी है उसकी, उसी के बेसिस पे फिल्म ने उसको लिया है शायद। तो ये फिल्म देखने के लिए आपको अनिल कपूर, रणबीर कपूर, बॉबी देओल, ये सारे लोग आपको रीजंस देते हैं अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देखकर। सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी स्लो और थोड़ी फ्लैट हो जाती है, और जिस तरह से फिल्म का एंड हुआ है, पूरी फिल्म देखकर लगता है कि एक स्टेजिंग एफर्ट था फिल्म का सेकंड पार्ट बनाने के लिए। यहीं पे थोड़ी सी काट छाट करके सेकंड पार्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे देके इस फिल्म को गति दी जा सकती थी, जो वांगा साहब ने नहीं दी। तृप्ति का कैरेक्टर आते से फिल्म कबीर सिंह बन गई। लिटरली कबीर सिंह में जो जो हो रहा था वो फिल्म में हो रहा था। फिल्म का म्यूजिक जबरदस्त है, गाने बहुत अच्छे हैं, बैकग्राउंड स्कोर बहुत ज़्यादा एंगेजिंग है। डॉल्बी एटमॉस थिएटर में जाके देखो, फिल्म में जबरदस्त मजा आएगा। जितना ब्रूटैलिटी ऑफ क्राइम बोला गया था, जितनी माउंटिंग की गई थी, संदीप रेड्डी वांगा ने आके चैलेंज किया था कि मैं दिखाऊंगा इंडियन सिनेमा को कि वॉयलेंट फिल्म होती क्या है, वॉयलेंट फिल्म बोलते हैं किसको है, ऐसा भैया कुछ भी नहीं है। जितना क्राइम, जितना वायलेंस इसमें दिखाया है, इससे ज़्यादा वायलेंस आजकल हम लोग वेब सीरीज़ में देख ही रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि वहाँ पे तो कोई कैची चलती नहीं, कोई सेंसर होता नहीं है। और जिस तरह से आप फिल्म देखोगे आपको समझ में आएगा, काफ़ी जगह पे अचानक से फिल्म काट दी गई है। एक फ्लो चल रहा है, एक सीक्वेंस चल रहा है, अचानक से फिल्म कट
होके दूसरे सीक्वेंस पे चली जाती है, तो समझ में आ जाता है या तो ये वांगा साहब ने खुद ही काट दिया है या तो सेंसर की कैची चली है इस फिल्म पर। सो 3 घंटा 20 मिनट में आधा घंटा तो तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर खा गया और बोर कर गया। अदरवाइज बाकी की जो पूरी मूवी है दैट इज़ वेरी मच वॉचेबल। फर्स्ट हाफ में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप स्क्रीन से आपकी नज़रें हटेंगी ही नहीं, इतना एंगेजिंग बनाया है। स्टिल देर वॉज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। काफ़ी सारी चीज़ें लॉजिकली सही नहीं बैठी। फॉर एग्जाम्पल अनिल कपूर को लिटरली एक डायलॉग में बोला गया फिल्म में कि अनिल कपूर इस देश के सबसे अमीर आदमी है, और अमीर आदमी है इसका मतलब उनके पास तो एक ही कंपनी है, स्वास्तिक स्टील कंपनी, बाकी और कोई बिजनेस लाइन नहीं बताया फिल्म में, तो एक स्टील के दम पे वो अंबानी बन गया भाई। और अगर अनिल कपूर देश का सबसे अमीर आदमी है तो जिस गोल्फ कोर्स में वो गेम खेलने गया था वहां पे कोई घुस के उसको गोली कैसे मार सकता है, वो भी स्कूल की ड्रेस पहन के। मतलब अंबानी जी किधर गोल्फ कोर्स खेल रहे हैं, कोई भी जाके स्कूल का ड्रेस पहन के उनको गोली मार के निकल जाएगा। ये चीज़ें इलॉजिकल लगी। जगह जगह पे दिखाने की कोशिश की है कि इतना बड़ा आदमी है कि इसके आगे कोई कुछ नहीं है, तो मतलब जहाँ पे इसको गोली लगती है तो लॉ एंड ऑर्डर तो फिल्म में है ही नहीं। फिल्म में पुलिस दिखाई नहीं दी किधर भी, ना तो पुलिस दिखती है, ना प्रशासन को कोई आदमी दिखता है, ना कुछ दिखता है। मतलब चल क्या रहा, अगर इतना बड़ा आदमी है, सिर्फ न्यूज़ पे एक सेट पीस आ जाते हैं, इनको गोली लगी भैया, ये देख के रणबीर कपूर अमेरिका से हमारे वापस आ जाते हैं, और बाकी तो कुछ हुआ ही नहीं। गोली किसने मारी, क्या मारी, और इतना आसान है क्या यार गोल्फ कोर्स में घुस के कंट्री के सबसे अमीर आदमी को तो मारने की बात कर रहे हो। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस। फिल्म में कई जगह पे कई सारी थीम्स चालू की और आधी छोड़ दी। मतलब तृप्ति डिमरी के कैरेक्टर में आधा घंटा वेस्ट करने से अच्छा आई वुड हैव सजेस्टेड कि इनको बॉबी देओल और रणबीर कपूर के बीच की राइवलरी पे टाइम देना चाहिए था। गैंग वॉर, गैंगस्टर वॉर जो एक्चुअल होता है वो दिखाना चाहिए था। अपार्ट फ्रॉम दैट रणबीर कपूर की बहन बताइए आहना कुमरा, और उसका जो हस्बैंड है यानी रणबीर कपूर का जीजा, उससे भी उसकी नहीं बनती है, तो उन दोनों के बीच की राइवलरी भी दिखा सकते थे, राइट। फिल्म में दिखाया, फिल्म को पिच इस तरह से किया गया कि अ फादर सन बॉन्ड कार्व्ड इन ब्लड, अ फादर सन स्टोरी कार्व्ड इन ब्लड। तो फादर सन स्टोरी तो आपने दिखाई ही नहीं। कुछ इनिशियल फेजेस में फिल्म जब शुरू होती है तो समझ में आता है कि भाई रणबीर कपूर के साथ कितना गलत ट्रीटमेंट हुआ, या रणबीर कपूर अपने बाप के साथ किस तरह से ट्रीटमेंट करता है। ये चीज़ें स्टार्टिंग में डेवलप हो रही थी, हम एंगेज हो रहे थे, इमोशनली कैरेक्टर के साथ कनेक्ट हो रहे थे, बट बाद में जाके भैया घंटा ढार हो गया। वो चीज़ छोड़ ही दी लोग ने, बाप और बेटे का जो बॉन्ड है वो छोड़ ही दिया, कहाँ का कहाँ चले गए, वो तृप्ति डिमरी को लेके आ गए। और फिल्म में मतलब ना तो कोहेसिवनेस है, ना तो एक थीम को पकड़ के आखिर तक लोग लेके गए, और किसी भी कैरेक्टर में डेप्थ नहीं दी गई। डेप्थ होनी चाहिए थी ना। मतलब अनिल कपूर देश का सबसे अमीर आदमी बताया गया है। एक डायलॉग में वो बोलता है कि ये जो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना काम कर रहा हूँ बेटा रणबीर, तेरे लिए कर रहा हूँ, ये लेगेसी तेरे पास ही आएगी, सारी विरासत में तुझे ही मिलेगा। अगर तुझे ही मिलेगा और तू इसके लिए काम कर रहा था, तो बचपन से तेरा बेटा कैसे बड़ा हो रहा है, उसके मेंटल प्रॉब्लम्स क्या है, तुझे कैसे नहीं पता। हाउ आर यू लीस्ट बॉदर्ड। एक सीन में दिखाया है जहाँ पे रणबीर पर अटैक होता है, दुनिया के मतलब कंट्री के 4-5 बड़े डॉक्टर्स बिठा देते हैं, एक साइकेट्रिस्ट है, एक ये है, एक बोन स्पेशलिस्ट है, ये वो, उससे वो बात कर रहा है क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये किसी भी साइकेट्रिस्ट ने या बेस्ट डॉक्टर ने उसकी मेंटल इलनेस कैसे नहीं पहचानी। मेंटल हेल्थ के ऊपर ये फिल्म बहुत अच्छी बन सकती थी, एक कमेंट्री दे सकती थी, क्योंकि रणबीर कपूर अपने बाप के अगेंस्ट जो भी सुनता था, कभी भी सुनता था, वो इतना वायलेंट हो जाता था। दैट शोज हिज मेंटल इंस्टेबिलिटी, दैट शोज कि बॉस इसके दिमाग में कोई तो तार ढीला है, कोई तो प्रॉब्लम है इस बच्चे में। वो चीज़ दिखाई नहीं, वो निकल के ही नहीं है। मतलब डेप्थ नहीं कैरेक्टर्स में। इन लोगों ने हर एक थीम चालू की और सरफेस पे छू कर आ गए, और जो बची कुछ कसर थी, जो भी चीज़ अच्छी जा रही थी और उसका कुछ भंटा ढार करना था, वो हमारी श्रीवल्ली ने कर दिया, रश्मिका मंदाना ने। ना तो इसको एक्टिंग आती है, ना तो इसको डायलॉग डिलीवरी आती है, ना इसको एक्सप्रेशन आते हैं, इसको कुछ नहीं आता है, और उसको फिल्म में ले लिया गया है। क्यों? एक हीरोइन चाहिए थी, ले लिया। सो ओवरऑल फिल्म एक ही बार देखने लायक है।
इस फिल्म से बहुत उम्मीदें थी और फर्स्ट हाफ में पूरी खरी उतरती उम्मीदों पे। सेकंड हाफ ये फिल्म ठीक कर लेते तृप्ति डिमरी के कैरेक्टर को, और वहाँ पे वो एरिया में जो आधा घंटा ये लोगों ने वेस्ट किया उसको सही कर लिया जाता तो ये फिल्म और अच्छी बनती। और जो नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा अभी, वो देखते हैं कैसा होगा। इस फिल्म की जो गलतियां की इन लोगों ने, जो कैरेक्टर डेप्थ नहीं दिए, आई एक्सपेक्ट कि सीक्वल में एटलीस्ट हो उसको रेक्टिफाई कर लें। माई ओवरऑल रेटिंग फॉर एनिमल विल बी 3.5 आउट ऑफ 5। बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊँगा किसी न किसी मूवी या वेब सीरीज के रिव्यू के साथ। सो टिल देन, स्टे ट्यून, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।